विद्युत रासायनिक श्रेणी का अध्ययन करने से पहले इस समीकरण को हम देखेंगे। ये Zn यस बना है यानी कि सॉलिड है, प्लस Cu2 प्लस AQ यानी कि एक्वस है, और क्या बन रहा है गिब्स Zn2 प्लस एक्वस प्लस Cu सॉलिड, यानी कि यहाँ पे Zn जो है Zn2 प्लस में चेंज हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है और इसका क्या हो रहा है कह सकते हैं इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और यहाँ पर Cu जो है इलेक्ट्रॉनों को खा करके क्या बना रहा है Cu न्यूट्रल हो रहा है, तो यानी कि इसका अपचयन हो रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं इसका ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है Zn, तभी इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, इसके पड़ोसी Cu2 प्लस की वजह से हो रहा है। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है वो कौन ले लेता है, ये Cu2 प्लस होता है, तो Cu2 प्लस ले लेता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है Cu2 प्लस की वजह से। जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है वो Cu2 प्लस ले लेता है। ठीक है, और ये Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसीलिए इसका क्या हो जाता है अपचयन होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं अपचयन किसकी वजह से होता है, ये Zn2 प्लस की वजह Zn की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तभी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ठीक है, तभी ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जब ये इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है तभी इसका होता है अपचयन। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, Cu की वजह से, और अपचयन किसकी वजह से हो रहा है, Zn की वजह से हो रहा है। ये एक दूसरे के सहायक हैं ये क्रियाएं कराने में। तो जिसके कारण हो रहा है ये ऑक्सीकरण, तो उसके पास ये जो अपचयन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये Zn की वजह से हो रहा है। तो हम कहते हैं कि इसके पास एक क्षमता है अपचयन करने की, और उस क्षमता को कहते हैं अपचायक क्षमता। ठीक है, इसका अपचयन हो रहा है Cu का किसकी वजह से, Zn की वजह से, और Zn की वजह से हो रहा है, यानी कि Zn ही क्या कर रहा है, इसका अपचयन कर रहा है, हम ये भी कह सकते हैं। तो इसके पास एक क्षमता है जिसको कहेंगे अपचायक क्षमता, जो क्या करता है अपचयन करता है, और इसीलिए Zn यहाँ पे किसका काम करेगा, एक अपचायक का काम करेगा। ठीक इसी प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं Cu का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर Zn का क्या कर रहा है, ऑक्सीकरण कर रहा है। जो ऑक्सीकरण हो रहा है वो इसी की वजह से हो रहा है, हम देख रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है वो यही ग्रहण करता है। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा तो इसका Zn का ऑक्सीकरण नहीं होगा। तो Zn का ऑक्सीकरण किस वजह से होता है, Cu2 प्लस की वजह से। यानी कि हम कह सकते हैं Cu के पास एक क्षमता है क्या करने की, ऑक्सीकरण करवाने की, तो उस क्षमता को कहते हैं ऑक्सीकारक क्षमता। ऑक्सीकारक क्षमता यानी कि पावर, और जो पावर होती है वो व्यक्ति दूसरे पे यूज करता है। तो Cu2 प्लस के पास ऐसी पावर है, वो Zn पर के यूज करता है और उसका ऑक्सीकरण कर देता है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है कौन, Cu। हम ये भी कह सकते हैं जिसका ऑक्सीकरण होता है वो किसका काम करता है, अपचायक का काम करता है, और जिसका अपचयन होता है वो किसका काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करता है। ठीक है।